नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भगवान शेषराज भाई, हाय। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, नवजीवन सेवा समूह रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, नागपुर, शीतलवाड़ी, रामटेक और यहाँ जुड़ी सभी फेलोशिप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। और जो विषय दिया है दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। दोस्तों, आज उस पे मेरे अपने अनुभव साझा करने की मैं कोशिश करूँगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक बहुत ही भयानक शराबीपन का जीवन लेकर मैं आया था और मेरे जीवन का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा था दोस्तों कि जिसको मैं बोल सकता था कि वो थोड़ा बहुत ठीक था। 12 कदमों में से जो पहला कदम है वो कहता है दोस्तों कि हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, अनमैनेजेबल। तो ए में आने के बाद में जब मैंने अपने जीवन की अस्त व्यस्तताओं को झांका तो मैंने देखा दोस्तों कि लगभग मेरे जीवन का हर अंग, हर क्षेत्र पूरी तरीके से दोस्तों अस्त व्यस्त हो चुका है। मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर धरातल पे कहीं तो भी मैं पूरी तरीके से टूट फूट के आया था दोस्तों। और अब कहीं तो भी दोस्तों उस सारे जीवन को जिसको मैंने पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसको फिर से अपनी जगह लाया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दोस्तों मेरे सामने में था। मगर ये सारी चीजें ए में आने के कई दिनों के बाद में समझ में आई। शुरू में तो मेरे जैसे शराबी का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों अपनी जान बचाना। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि एक बहुत ही भयानक, भयंकर शराबीपन मेरा रहा है। 2400 घंटे का शराबीपन, मन, शरीर, आत्मा, भावना पूरी तरीके से कहीं तो भी शराबीपन की चपेट में थी। सुबह उठते बराबर शराब लगती थी, रात को सोने के लिए शराब लगती थी। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई ब्रांड मेरा बचा नहीं था। जो चॉइस थी शराब को हाँ या ना बोलने की, वो कहीं तो भी मैं खो चुका था दोस्तों। विड्रॉल ऐसे भयानक थे कि चक्कर आके गिर जाना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, यानी अब मरता या तब मरता, ऐसी मेरी परिस्थितियां थी दोस्तों। तो कहीं तो भी मेरी जान ही खतरे में थी, मेरी जान ही जाने की कगार पे थी। और इसीलिए जब मैं ए में आया तो मेरे सामने में जो सबसे पहला उद्देश्य था वो था दोस्तों मेरी जान बचाना। कोई चीज दूसरी मेरी नजर के सामने में नहीं थी। मेरी शराब बंद हो जाए और जैसे तैसे मेरी जान बच जाए। और ये इतना चमत्कारिक प्रोग्राम है दोस्तों कि यहाँ आने के बाद में मेरी शराब भी बंद हो गई। भगवान की कृपा है और आप सब लोगों के जो अनुभव थे, इन अनुभवों की वजह से ही दोस्तों मुझे अपनी एक पहचान मिली कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, जिसको हम सामान्य भाषा में बेवड़ा कहते हैं। और ये जो बेवड़ा या जो अल्कोहलिक है वो
हर पीने वाला नहीं होता। दुनिया में इतने सारे लोग शराब पी रहे हैं, सभी बेवड़े नहीं है, सभी अल्कोहलिक नहीं है। तो अपनी आइडेंटिटी मुझे मिली, एक पहचान मिली कि हाँ मैं एक अल्कोहलिक हूँ जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, और उसका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मगर दोस्तों, चाहे मेरे जैसे शराबी का पूरा हाल बेहाल हो गया हो, कुछ नहीं बचा हो, फिर भी वो डिजीज ऑफ डिनायल का शिकार रहता, न मानने की बीमारी। क्योंकि अहंकारी इंसान रहता है, इगोइस्टिक, कुट कुट के घमंड भरा रहता है। पहले तो दारू की वजह से सब हो रहा, वही मानने को तैयार नहीं। फिर बाद में जब जान पे बन आई, तो जैसे जैसे तैसे माना कि हाँ यार, अभी जान जाने का खतरा है, अब अपन मरने की कगार पे है, और ये दारू से हो रहा है। लेकिन और एक डिनायल रहता है अपनी बर्बादी के ऊपर में। बहुत सारे शराबी ये भी मानने को तैयार नहीं रहते कि हाँ मेरी बर्बादी हो चुकी है। वहां भी कहीं तो भी हम अपना गणित लगाते रहते हैं, अरे नहीं नहीं मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ, या फिर मैंने अपना नुकसान किया बॉस, मैंने किसी और का नुकसान नहीं किया। तो जहाँ एक कम से कम हम शराब के मामले में हार मान भी लिए, लेकिन बाकी चीजों के मामले में हमारा डिनायल चलते ही रहता है। और वही मेरे साथ में भी हो रहा था। पहले तो ये मानने को तैयार नहीं कि मैंने लोगों का कुछ गलत किया, मेरी वजह से लोगों को तकलीफें हुई, मैंने लोगों का नुकसान किया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक या मानसिक रूप से हो। मानने को ही तैयार नहीं। मुझे लगता था कि यार मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, मेरा अपना नुकसान किया, लोगों का नुकसान नहीं किया। दूसरा एक डिनायल था कि अभी भी उतना कुछ बिगड़ा नहीं है, बाकी के लोगों के जैसा थोड़ी हुआ है। किसी की बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, कि कोई फुटपाथ पे रह लिया, कोई किसी के घरदार बिक गए, किसी के लाखों कर्जे है। तो मेरा तो उतना नहीं है बॉस। लेकिन ये इस मीटिंग का ही पावर है दोस्तों, जब हम एक ही मीटिंग में आते रहते हैं। शराब से तो दूर हो जाते हैं हम लोग, मगर धीरे धीरे दोस्तों बाकी मामलों में भी हमारा जो डिनायल है, न मानना है, वो धीरे धीरे हटते चले जाता। क्योंकि और लोगों के अनुभव से अब और बहुत सारी चीजें हमको हमारे सामने में आती है, और उनको भी हमको स्वीकार करना पड़ता है। हाँ यार, मेरा भी ये जो आदमी बता रहा है ना, तो उसके जैसा मेरा भी हुआ है। मैंने भी छोटी छोटी बातों के लिए लोगों से संबंध खराब किए हैं, रिश्ते खराब किए हैं, रिश्ते तोड़े हैं, लोगों के दिलों को, लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाया है, खून के आंसू रुलाए हैं, किसी का आर्थिक नुकसान किया है। धीरे धीरे याद आता है। किसी को लगता है कि यार मेरा सिर्फ पैसा ही गया, लेकिन फिर औरों के अनुभव सुन के वो भी याद आने लगता है कि सिर्फ पैसा ही नहीं गया, हमने अपना चरित्र भी खोया है। हम में से ज्यादा कई लोग एक अच्छी इमेज रखते थे, मेरी भी एक अच्छी इमेज थी। कम समय में मैंने अच्छा नाम मान सम्मान कमाया था, दोस्तों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, समाज में। एक पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा एक्टिव लड़का है। मेरे मैं सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलों में मैं अच्छे से यानी इन्वॉल्व रहता था। तो अच्छा लड़का है, गुणी लड़का है, एक्टिव लड़का है, ऐसी मेरी कम उम्र में इमेज थी। मेरे दोस्त भी मेरा मान सम्मान करते थे, क्योंकि सबको लगता था कि यार इसके घर में इतनी खराब हालत होने के बाद भी ये पढ़ाई अच्छी कर रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व है। क्योंकि मेरे पिताजी भी शराबी थे,
और मेरे पिताजी के शराबीपन की वजह से भी घर की परिस्थितियां खराब रही। तो वैसे हालातों में भी मेरा एजुकेशन ठीक था, संगत अच्छी थी। तो इन चीजों की वजह से कम उम्र में बहुत अच्छा मैंने नाम मान सम्मान कमाया था। बड़े बुजुर्गों में मेरा बैठना था, कुछ क्वालिटीज थी। मैं गाता था, मैं कविताएं लिखता था। लेकिन जब मैं पूरा अल्कोहलिज्म की चपेट में आ गया, तो ये जो मैंने सब कमाया था, ये पूरी तरीके से सब बंटाढार हो गया। जो लोग मुझे सराखों पे बिठाते थे, मान सम्मान करते थे, उन्होंने मेरे से कतराना शुरू कर दिया। सामाजिक प्रोग्रामों में जहां मैं हिस्से लेता था, मंच संचालन करता था, जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो दारू का आदी हो गया, बेवड़ापन, बेवड़े के नाम से मशहूर हो रहा है, तो वहां से भी मुझे धीरे धीरे मेरा पत्ता काटने लगे लोग। वो अपना नाम थोड़ी खराब करने वाले हैं। और मुझे खुद को भी फुर्सत नहीं मिल रही थी कि अब शराब छोड़ के इन चीजों में जाए। तो मैं अपने आप लोगों से कटने लग गया। मेरा जो चरित्र मैंने खराब परिस्थितियों में भी अच्छा बनाया था, अपने अंदर के गुणों की वजह से, अपने कहीं तो भी स्वभाव की वजह से, बाद में मेरे शराबीपन की वजह से वो पूरी तरीके से खराब हो गया, मैं बदनाम हो गया। और मैंने अपने शराबी जीवन का सबसे जो बुरा दौर है, 2003 में मैं मरते मरते बचा। 11 महीने में बीमार रहा, बेड पे रहा, मुझे बैसाखियां लग गई थी चलने के लिए। 11 महीने शराब से मैं दूर था। लेकिन उसके बाद भी जब फिर दोबारा मेरी जिंदगी में शराब आई, तो उसके बाद में मैंने अपने लिए लोगों की आंखों में नफरत देखी, नफरत। और उनका किसी का कोई दोष नहीं था दोस्तों। उनको ये लगता था कि यार ये पहले ही खराब परिस्थितियों से निकला हुआ आदमी, और अभी मरते मरते बचा है, बैसाखियां लग गई थी, उसके बावजूद ये फिर शराब पी रहा है। तो मेरी बची खुची जो थी, हम जो बोलते हैं ना, एक अल्कोहलिक आखिरी दिनों में जो भी प्रेम सहानुभूति होती है लोगों की, वो भी खो देता है। ऐसी भयानक बीमारी है ये। किसी को कैंसर हो गया, किसी को और कोई बीमारी हो गई, तो लोग घृणा नहीं करते उससे, उससे उससे सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। मगर ये अल्कोहलिज्म है। जब हम पूरी अति कर देते हैं तो लोग हमसे घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, सारी सहानुभूति खत्म हो जाती है। वो अल्कोहलिज्म का आखिरी दौर मैंने देखा कि जब लोग मेरे से नफरत करने लग गए थे, चिढ़ने लग गए थे। उनको लगता था इतनी खराब परिस्थितियां है, अभी मरते मरते बचा है, साला ये फिर शराब पी रहा है। सोशल बॉयकॉट। तो वो जो बोलते हैं ना कि हम रेत से अच्छा महल बनाते हैं, और फिर वो सनक पागलपन हमारे मन पे छा जाती है, तो वो खुद ही हम उस रेत के घरौंदे को, महल को तोड़ देते हैं। एक अल्कोहलिक ऐसा ही पागल इंसान होता है। बड़ी मेहनत से विपरीत परिस्थितियों में जो मैंने अपना नाम मान सम्मान बनाया था, कमाया था, अपने पागलपन की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, अपने अल्कोहलिज्म में उसको सबको मैंने बर्बाद कर दिया। तो शराब ने सिर्फ मेरे शरीर को ही खराब नहीं किया था दोस्तों, शराब ने मेरे जीवन के हर हिस्से को तबाह बर्बाद किया था। मेरा कैरेक्टर खराब हो गया था, मेरा नाम खराब हो गया था, सारे रिश्ते नाते संबंध मैंने तोड़फोड़ कर दिए थे, छोटी छोटी चीजों के लिए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब हम शराब से दूर हो जाते हैं, तो अब हमारे सामने में एक सबसे बड़ा सवाल आता है, जो ए के लिटरेचर में भी पूछा गया है, बिग बुक में पूछा गया है, चैप्टर 6 में इनटू एक्शन में,
कि क्या सिर्फ शराब की दूरी हम लोगों के लिए काफी है? उसी से काम चल जाएगा कि हम तो शराब से दूर है, अब तो शराब नहीं पी रहे, और हम तो पीड़ित शराबी की मदद भी कर रहे हैं। यही तो ये का प्रोग्राम बोलता है। लेकिन जो चीजें मैं स्वयं अपनी हरकतों से, अपने स्वभाव की वजह से पूरी तरीके से टूट टूट फूट कर लाया हूँ, पूरी तरीके से बर्बाद करके आया हूँ अपने उस जीवन का, अपने उस सारे संबंधों का, क्या मुझे पुनर्निर्माण नहीं करना पड़ेगा? अपने जीवन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा? इतना बोलने से चल जाएगा कि जो भी मैंने किया शराबीपन में किया, अब मुझे सबने माफ कर देना चाहिए? तो ये बिग बुक ने ही ये सवाल हमसे किया है और उसका जवाब भी दिया है कि हम एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने जा रहे हैं, एक आध्यात्मिक जीवन। और स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिक जीवन जो है वो सिर्फ गणित नहीं है, हमको उसको जीना पड़ता है। पहले कदम में तो सिर्फ हम एक एडमिशन है हमारी कि हमने मान लिया कि शराब के मामले में हम कमजोर है, शक्तिहीन है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये दूसरे कदम से शुरू होता है दोस्तों, जब हम अहंकार छोड़ के किसी किसी न किसी शक्ति को या ईश्वर को मानना शुरू करते हैं। एक आध्यात्मिक जीवन में हम प्रवेश करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे एक एक कदम पे चल के हम अपनी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जो हमारा जो जीवन है पूरी तरीके से बिखर गया है, टूट गया है, फूट गया है, उसकी हम फिर से मरम्मत करते हैं, फिर से उसको ठीक करते हैं। और उसके ये जो काम है दोस्तों, ये एक लाइफ लॉन्ग काम है, एक दिन का काम नहीं है, मगर ये काम हमको करना पड़ता है। अगर मैं शराब की दूरी के साथ साथ मन की शांति चाहता हूँ, पीस ऑफ माइंड चाहता हूँ, चित्त शांति चाहता हूँ, तो मुझे अपने जीवन को रिकंस्ट्रक्ट करना ही पड़ता है। इन कदमों के जरिए से मेरा जो चरित्र पूरी तरीके से खराब हो गया है, लोगों का देखने का नजरिया मेरी तरफ बदल गया है, उसको फिर से ठीक करना ही पड़ता है। मैंने जो संबंधों को तार तार किया है, लोगों को सताया, रुलाया, दुखाया है, उनका नुकसान किया है, उन सारे रिश्ते नातों को फिर से ठीक करना ही पड़ता है। तभी कहीं तो भी मैं अपने इस जीवन का आनंद ले सकता हूँ। तो शुरू में जब मैं ए में आया, शराब से दूर हुआ, हर किसी के साथ में जो होता है वो भी मेरे ही साथ में हो रहा था। दारू से दूर हो गए और 12वें कदम पे छलांग लगा लिए। क्या कर रहे हो? ए की सेवा कर रहे, कैरिंग द मैसेज कर रहे, पीड़ित शराबी को मैसेज दे रहे। वो शराबी ठीक हो रहा है तो इधर अच्छा लग रहा है, घमंड आ रहा है, देखो अपन ने उसको मैसेज दिए, वो सोबर हो गया। कोई ग्रुप खोल दिए तो देखो अभी वहां इतनी संख्या बढ़ गई। क्या नाम कर रहे हैं अपना, क्या नाम हो रहा है, ए में भी, ए के बाहर में भी। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, ये बात ध्यान में ही नहीं थी। मेरे जीवन के और भी बहुत सारे हिस्से हैं जिनको मुझे ठीक करना पड़ेगा। यदि मैंने उन हिस्सों को ठीक नहीं किया तो ए में अच्छी सेवा करने के बाद में भी समाधान नहीं मिलने वाला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। उन खामियों को मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। तो ये चीज कहीं तो भी कुछ साल बिताने के बाद में समझ में आई कि अपनी मनमानी सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। जीवन का जो रिकंस्ट्रक्शन है, जीवन का जो पुनर्निर्माण है, वो मैं अपनी बदौलत नहीं कर सकता। मुझे कहीं तो भी मेरी समझ की जो उच्च शक्ति है या मेरी समझ का जो ईश्वर है, उसकी मदद से ही ये काम संभव हो सकता है। और इसीलिए अपनी मनमानी भरी जिंदगी अब मुझे छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर को अपने जीवन में काम करने देना पड़ेगा। आज के दिन ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा।
शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम स्पॉन्सर की मदद लेते हैं, फेलोशिप की मदद लेते हैं, लिटरेचर की मदद कर लेते हैं, तो ये चीज समझ में आने लगती है कि कहाँ हम मनमानी कर रहे हैं, कहाँ ईश्वर की इच्छा है। और फिर उसके बाद में जो चरित्र मैंने खो दिया, ऐसा नहीं है कि मैं दारू जब जिंदगी में नहीं थी तो पूरा संत महात्मा था। चौथे कदम में जब मैंने इन्वेंट्री ली तो अतीत की भी इन्वेंट्री ली, शराबीपन के पहले की, तो उसमें समझ में आ गया कि बदमाश में पहले से ही था। शराब तो एक लक्षण थे, लेकिन बदमाशी जो थी वो शराब जिंदगी में आने के पहले ही भरी हुई थी। शराब जिंदगी में आने के पहले भी मैंने कुछ गलत काम किए थे। शराब जिंदगी में आने के बाद में मेरी जो मेरे जो चरित्र के दोष है वो और ज्यादा उफान पे आ गए। लेकिन चरित्र के दोष मेरे अंदर पहले भी थे, और मैं एक डुअल पर्सनालिटी वाला जीवन जी रहा था कि मैं लोगों को कुछ दिखा रहा था, अंदर से कुछ और था। चौथे कदम की छानबीन में ये सारी चीजें पता चलती है कि पहले भी दोष थे लेकिन हमने छुपा के रखे थे, पहले भी गलत काम किए थे लेकिन दुनिया के सामने में आने नहीं दिए गए थे। लेकिन शराब, उसके मामले में हम फिर कहीं तो भी असफल रहे। हमारे सारा जो असली रूप है शराब ने सामने ला दिया, क्योंकि डायरेक्टली लोग हमसे प्रभावित होने लगे। तो कहीं तो भी जब तक मैं अपना जो चरित्र मैंने खो दिया था उसको कम से कम जब तक ठीक नहीं करता हूं, अपने चरित्र का पुनर्निर्माण नहीं करता, तो मेरे हाथों से वो पुरानी गलतियां, पुराने पाप होते रहने वाले हैं। मैं दारू से दूर रहूंगा, लेकिन मेरे चरित्र के दोष फिर मेरे नाम को धब्बा लगाते रहेंगे। और इसीलिए हम ए में देखते हैं दोस्तों, अगर ए में आने के बाद में भी हम शराब से दूर है, लेकिन सारे चरित्र के दोष जैसे के वैसे पावरफुल है, उन पर हम काम नहीं कर रहे, उनको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, तो सोबराइटी में भी हम गलत काम करते हैं। अहंकार पे नियंत्रण नहीं है तो हम लोग किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी को दबाने की कोशिश करेंगे। मेरी सुनो, मेरे हिसाब से चलो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। फिर किसी को उतार देना, किसी को कुछ बोल देना, नम्रता ही नहीं। लालच अगर हावी है तो फिर वही गलत धंधे चालू है, इजी मनी, सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम, भ्रष्टाचार, सब शुरू है। दारू से दूर है, काम वासना पे काम नहीं कर रहे तो दारू से दूर है, लेकिन अनैतिक संबंध चल रहे हैं। बुरी नजर आज भी चालू है, मोबाइल पे फोन जरूरत से ज्यादा देखा जा रहा है, मन में विचार वही चल रहे हैं। डुअल पर्सनालिटी, दोहरा व्यक्तिमत्व, ईर्ष्या है, जलन से भरे हुए, किसी की तरक्की सहन नहीं हो रही, ए में भी सहन नहीं हो रही। कोई शेयरिंग कर रहा है तो उससे जल रहे, कोई सेवा कर रहा है तो उससे जल रहे, किसी का नाम हो रहा, किसी की तारीफ हो रही तो उससे जल रहे, पड़ोसी ने बिल्डिंग बना ली तो जल रहे, पड़ोसी ने कार ले ली तो जल रहे। गुस्सा, रिजेंटमेंट, सब कुछ मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। चाहे घर में हो, बाहर में हो, काम धंधे पे हो, सड़क पे चलते हो, और नहीं हुआ तो फिर अंदर से नाराजगी, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, मेरे हिसाब से नहीं कर रहे। वही नाराजगी फिर खुन्नस में बदल जाती है। हम हमेशा गुस्से से भरे रहते हैं, लोगों का बुरा सोचने लग जाते हैं, लोगों का नुकसान हो, लोगों को ये हो, लोगों को वो हो, और उस चक्कर में कभी कभी हम किसी का गलत कर भी देते हैं। तो मतलब जिस चरित्र को हमने अपने ही हाथों से तार तार कर दिया था, लोगों की, हम जो नैतिकता का अधपतन बोलते हैं दोस्तों, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, किसी शेरर के मुंह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा था। उसने बोला था कि नैतिकता का अधपतन यानी ऐसे ऐसे काम करना कि जिसमें हम लोगों की नजर में भी गिरते हैं
और अपनी नजर में भी गिरते हैं। और मेरा अल्कोहलिज्म वैसा रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया हूँ कि मैं लोगों की नजरों में तो गिरा ही गिरा, मैं अपनी नजरों में भी गिरा हूं। कहा गया मेरा चरित्र, मेरा चरित्र तो पूरा खत्म करके मैं आया था। मेरे बारे में लोग क्या बोलते होंगे, क्या समझते होंगे, मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन ए ने मौका दिया अपने चरित्र का पुनर्निर्माण करना, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना। कैरेक्टर बिल्डिंग कहा गया है। 7वां कदम अगर हम पढ़ते हैं तो 7वें कदम में 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में यह शब्द हमको पढ़ने को मिलता है, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण करना। तो चरित्र निर्माण यानी पहले चरित्र था नहीं, ऐसा तो था नहीं, हमारा चरित्र था, लेकिन हमने अपने हाथों से अपने चरित्र को पूरी तरीके से विभत्स कर दिए थे। अब एक रहती है फिर से चरित्र निर्माण करना, अपनी अच्छी क्वालिटीज को, अपने अच्छे गुणों को फिर बढ़ावा देना, अपने चरित्र के दोषों पे काम करना। हो सकता है कि ये सारे दोष नहीं जाएंगे हमारे, लेकिन हम उनकी तीव्रता कम कर सकते हैं। अहंकार नहीं जाएगा, घमंड नहीं जाएगा, काम वासना नहीं जाएंगी, सेक्स ये अपना गुस्सा नहीं जाएगा, जेलसी नहीं जाएंगी, लालच नहीं जाएंगी। लेकिन क्या हम उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं ताकि हम कम से कम अपना भी और दूसरों का नुकसान कर सके? और जब हम ये करते हैं तो हम अपने चरित्र का पुनर्निर्माण करते हैं दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन। हमारी सोबराइटी यानी शराब की दूरी और हमारी सेरेनिटी, हमारी चित्त शांति, इन्हीं बातों पे निर्भर रहने वाली है कि हम अपने चरित्र के दोषों के सामने में कितने सक्षम है या कितने हतबल है। चरित्र के दोष हावी हुए कि हमने पुराने कर्मकांड चालू कर दिए और हमारा चरित्र फिर खराब हो गया। हम देखते हैं कि ए में आने के बाद में भी जब हम गलत धंधे करते हैं तो ए के लोग भी गाली देते हैं और ए के बाहर भी लोग गाली देते हैं, भाई ये तो ए का मेंबर है, दारू से दूर है, लेकिन साला हरकतें तो सब वैसे ही कर रहा है। मेरे बारे में भी मैंने ये चीजें सुनी कि मेरा गुस्सा खराब था, मैं भड़क जाता था, या और भी चीजों के मामले में। तो जो पुनर्निर्माण की, रिकंस्ट्रक्शन की बात ये करती है, तो 7वें कदम में साफ तौर पे बताया दोस्तों कि चरित्र का पुनर्निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, जो मेरे लिए काफी आवश्यक है। और उसी के लिए चौथे कदम में हम अपनी मोरल इन्वेंट्री लेते हैं, क्योंकि चरित्र निर्माण करने के लिए पहले तो जानना पड़ेगा ना कि चरित्र के दोष क्या है। वो समझेंगे ही नहीं तो उनको कैसे, उनको मिनिमाइज करेंगे, कैसे उनकी तीव्रता कम करेंगे। तो स्पॉन्सर मार्गदर्शक की मदद से हम चौथे कदम में अपनी नैतिक छानबीन करते हैं, सब कुछ लिखते हैं, अपना कच्चा चिट्ठा कि पुराने दिनों में कौन से कर्म कांड किए, क्या क्या गलत काम करके आए, किस प्रकार का हमारा व्यवहार रहा। 5वें कदम में स्पॉन्सर या और भी अन्य व्यक्ति के साथ में हम ये सब शेयर करते हैं, कबूल करते हैं कि अपनी गलतियों को एक एक बार डिस्कस करते हैं। और वहां हमारी बीमारी का पता चलता है कि सिर्फ शराब हमारी समस्या नहीं थी, हम आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं, यानी हमारी आत्मा की बीमारी है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है। असली जड़ इजम जिसको कहते हैं, अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, अल्कोहल एक लक्षण है, हमारी असली बीमारी इजम है, जिसको बिग बुक चैप्टर 5 में कहा गया है स्पिरिचुअल मैलडी, आध्यात्मिक बीमारी। तो जब तक अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करेंगे तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। फिर जब हमारी एग्जैक्ट बीमारी पता चलती है 5वें कदम पे, तब हम 6वें और 7वें कदम पे उस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए काम करते हैं, यानी अपने चरित्र के दोषों पे काम करते हैं। 6वें में हम तैयार होते हैं कि हाँ, मैं इन चरित्र के दोषों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ, भगवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चरित्र के दोषों को निकाल दे। हम तैयारी करते हैं 6वें कदम पे, और 7वें कदम में भगवान से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे चरित्र के दोषों को निकाल दे। अब वो सारे चरित्र के दोष निकलेंगे नहीं निकलेंगे हमेशा के लिए, वो अलग बात है,
लेकिन क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ कि मैं अपने पुराने जो हथकंडे हैं, पुराने जो तौर तरीके व्यवहार है, चाहे मेरी भाषा हो, चाहे मेरी सोच हो, चाहे मेरे व्यवहार हो, मैं उसको छोड़ने के लिए, सुधारने के लिए तैयार हूँ? और जब हम उन पर काम करते हैं तो हमारा जो चरित्र है वो फिर से अच्छा होने लगता है। फिर लोग हमारी तारीफ करना शुरू करते हैं कि यार, एक जमाने में ये आदमी ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ईमानदारी से काम करता है, अब ये रिस्पॉन्सिबल है, अब ये प्रेम से बात करता है, अब इसमें नम्रता आई है, अब ये गलत निगाह से नहीं देखता, अब ये एक अच्छा आदमी है, सिटीजन अगेन जिसको कहते हैं, फिर से अच्छा एक नागरिक। तो हमारी पहचान तो हमारे चरित्र से ही होने वाली है। हम अंदर से नहीं बदलेंगे तो बाहर में भी बदलाव नहीं आने वाला है। तो जब हम चरित्र के दोषों को समझते हैं, उन पे काम करते हैं, हमारे अंदर में विनम्रता आती है, और फिर 8वें 9वें कदम पे हम फिर उन रिश्ते नातों को, जिनको हमने तोड़ा मरोड़ा, पूरी तरीके से बर्बाद किया, उन रिश्ते नातों को कहीं तो भी फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। बिग बुक चैप्टर 6 में इनटू एक्शन के लिखा है दोस्तों कि एक शराबी एक टोर्नेडो की तरह होता है। टोर्नेडो यानी एक तूफान की तरह। शराबीपन में एक तूफान होते हैं हम लोग। अपने रास्ते से तो गुजरते हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगियों को नेस्त नाबूद और बर्बाद करते हुए निकलते हैं। किसी को भाषा से दुखा दिए, किसी की पैसा ले लिए, वापस नहीं किए, किसी की कोई चीज तोड़ फोड़ दिए, किसी के दिलों को दुखाए, छोटी छोटी चीजों के लिए रिश्ते नाते खराब कर दिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है दोस्तों कि यदि हमने इन बिगड़े हुए संबंधों को नहीं सुधारा तो हम सोबर रहेंगे, दारू से दूरी मिलेंगी, लेकिन चित्त शांति नहीं मिलेगी, मन शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि अतीत का जो कचरा इकट्ठा करके हमने रखा है, उन अतीत के कचरे को जब तक सफाई नहीं करेंगे तो मन शांति मिलने वाली नहीं है। बात बिल्कुल सही थी। ए में हूँ, सोबर था, बहुत धड़ल्ले से काम कर रहा था ए का, लेकिन अंदर से मैं खुश नहीं था, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्योंकि ए में आने के बाद में भी मेरे वही स्वभाव था, मेरा वही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी। पहले घर के लोग शराब की वजह से परेशान थे, अब घर के लोग मेरे स्वभाव की लोग वजह से परेशान थे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, मेरी मुर्गी की देर टांग। पहले माँ बाप परेशान थे, फिर बाद में बीवी आई। मेरी शादी ए में आके हुई दोस्तों, 2 साल के बाद। तो सोबराइटी के पहले 2 साल माँ बाप परेशान रहे, बाद में बीवी परेशान, बाद में बच्चे परेशान, ए के अंदर ए के लोग परेशान। क्योंकि स्वभाव में, भाषा में, व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं है। वही इगोइस्टिक पर्सनालिटी, किसी को भी कुछ बोल दो, भड़क जाओ। तो आखिरकार उसके नतीजे भी मिल रहे थे, क्योंकि जब संबंधी जहां वहां खराब हो रहे हैं, लोग फिर से बातें करना शुरू कर रहे हैं, ये ऐसा वो वैसा, तो हम खुश कहाँ से रहेंगे। रिजेंटमेंट की लिस्ट मैंने जब अपनी लिखी थी तो 250-300 लोगों के नाम, और उसमें भी 50-60 लोग एक ही मेंबर। अब जो आदमी 250-300 लोगों से चिढ़ा हुआ है, गुस्से में है, और भी लोगों से संबंध खराब है, पुरानी लिस्ट तो थी, नई भी है, तो वो आदमी कहाँ सेरेनिटी, कहाँ पीस ऑफ माइंड मिलेगा उसको? दारू से दूर है। तो ये कहती है कि सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं सोबर हूँ, दारू से दूर हूं ना, और क्या चाहिए। लेकिन जो लोगों का मैंने नुकसान किया हो, जो लोगों को खून के आंसू रुलाया, किसी का आर्थिक नुकसान किया, किसी के दिलों को चोट पहुंचाई, किसी की भावनाओं को दुखाया, किसी की दिन रात की चैन नींद हराम कर दी, उनका क्या? और उनके साथ में संबंध अगर मैं ठीक नहीं करूंगा, उनको माफी नहीं मांगूंगा, उनकी भरपाई नहीं करूंगा, या जिन्होंने मेरा गलत किया उनको माफ नहीं करूंगा, तो मैं जीने का आनंद नहीं ले पाऊंगा। ऐसे लोग जब नजर के सामने में आएंगे तो मुझे, मेरी गर्दन नीचे जाएंगी। अंदर से मैं
नॉर्मल नहीं रह पाऊंगा, असहज हो जाऊंगा। और ये मेरे साथ में भी हो रहा था। मैं ए में आने के बाद में भी जिनके कर्जे थे उनको देख के भागता था। कुछ लोगों का जो भी कुछ गलत किया, नुकसान किया, वो लोग नजर के सामने में आते थे तो उनसे मैं नजरें नहीं मिला पाता था। यानी मैं सीना तान के नजर उठा के चल नहीं पा रहा, जी नहीं पा रहा। तो रिकंस्ट्रक्शन में, पुनर्निर्माण में, जब मैं अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर रहा हूं तो हर चीज का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि भाई पैसे की बर्बादी हुई तो पैसा ही कमाना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो जैसा ही दारू से दूर हुए तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ही अंधी दौड़ में शामिल हो जाते, बाकी चीजों को हम भूल जाते। भाई भौतिक तरक्की जरूरी है, बाद में बाकी का देख लेंगे। लेकिन ए ने कहा है दोस्तों कि भौतिक तरक्की की जो गाड़ी है वो आध्यात्मिक तरक्की के घोड़े के पीछे ही रहेंगी तो ठीक है। आध्यात्मिक प्रगति होगी तो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे भौतिक तरक्की भी होने ही वाली है। लेकिन अगर हम सिर्फ भौतिक तरक्की के पीछे भागे, अपने चरित्र का पुनर्निर्माण हमने नहीं किया, हमारे पुराने येड़े चढ़े वैसे ही है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, तो यही पैसा, यही भौतिक तरक्की कभी हमारे सोब्राइटी का घात भी कर सकती है। और मैंने ए में ऐसे लोगों को देखा कि जिन्होंने ए के प्रोग्राम को ध्यान नहीं दिया और अपनी सोब्राइटी को भी कहीं तो भी वो पीछे रखा, वो आखिरकार फिर से दोबारा शराब की तरफ गए या फिर कई प्रकार की तकलीफों में वो गिरे। हमेशा हम शराबी पीने वाले ऐसा नहीं है। कभी कभी हम शराब नहीं भी पिए तो भी हमारी गलत व्यवहार की वजह से, चरित्र के दोषों की वजह से और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना हमारी जिंदगी में कर सकते हैं। मान लो कि कर्जा करने की आदत है, लोन ले रहे, या और भी कोई गलत आदतें हैं, तो उसकी वजह से हम अपने जीवन में परेशान ही रहेंगे, डिस्टर्ब ही रहेंगे, चेहरा उतरा ही रहेगा, चेहरे पे 12 बजे ही रहेंगे, दारू से दूर है। और इसीलिए कहीं तो भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने एक साफ संदेश मेरे जैसे शराबी को दिया था कि सिर्फ शराब की दूरी काफी नहीं है। शराब की दूरी तो एक के साथ रहते रहते वन डे एट ए टाइम मिलने ही वाली है, लेकिन भगवान का सहारा लेके, उसकी इच्छा को समझ के अब मेरी पूरी लाइफ को पुनः पुनः उसका पुनर्निर्माण करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना मेरे जैसे शराबी के लिए बेहद जरूरी है। यदि मैं ये करता हूँ, जैसे अपने कैरेक्टर को बिल्ड करता हूँ, अपने चरित्र के दोष जो है मेरे, कहीं तो भी उनको, उनकी तीव्रता कम करके अपने अंदर में अच्छा ही डेवलप करने के लिए अगर मैं काम करता हूँ, जो रिश्ते नाते मैंने खराब किए हैं फिर से उनको जब ठीक करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ दोस्तों मेरे अंदर की जो आत्मग्लानि है गलत कामों की, वो कहीं तो भी जाती है। जब सबसे संबंध अच्छे होते हैं, मान लीजिए कि सभी से संबंध अच्छे नहीं होंगे, कुछ लोग रह जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं सबसे संबंध ठीक करूं। आज मैं देखता हूं दोस्तों कि 99% लोगों से आज मेरे संबंध अच्छे हैं, और उसका फायदा मुझे हो रहा है क्योंकि मुझे सर झुका के चलना नहीं पड़ रहा। जो गलत काम, जो मैंने लोगों से गलत व्यवहार किए थे, आज उसकी आत्मग्लानि मुझे नहीं खाती। अपने चरित्र के दोषों पे मेरी नजर होने की वजह से छोटी मोटी गलतियां आज भी हो जाती है मेरे से, लेकिन बहुत बड़ी गलतियां करने से आज मैं बच जाता हूँ। और इन सारी चीजों की वजह से कहीं तो भी मैं देखता हूँ कि मैं शराब से तो दूर हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक पीस ऑफ माइंड वाली, एक सेरेनिटी, एक चित्त शांति भरी जिंदगी भी आज कहीं तो भी मैं जी रहा हूँ। तो दोस्तों, यही इस स्लोगन का, इस विषय का तात्पर्य है। ए में हमारी जो डेली रिफ्लेक्शन की बुक है उसमें हम सितंबर महीने के थॉट में देख सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ये हम जैसे शराबियों के लिए एक लाइफ टाइम टास्क है, और सिर्फ शराब से दूर रहकर होने वाला नहीं है। हमारे जीवन को हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने इसको नेस्तनाबूद बर्बाद किया है, तोड़ा मरोड़ा है, उन सारे फ्रंट्स को, आर्थिक तरक्की भी होनी जरूरी है, आध्यात्मिक तरक्की भी होनी जरूरी है, मेरा शरीर भी ठीक होना चाहिए, मेरी मानसिकता भी ठीक होनी चाहिए, मेरा परिवार भी ठीक होना चाहिए, मेरे जो सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो भी ठीक होने चाहिए।
और जब ये सब होता है तो सही मायने में मैं इस जीने का आनंद ले पाता हूँ। थैंक यू।